हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में मानसून में भारी तबाही मचाई है। त्रासदी के 20 दिन बाद भी मंडी के सिराज विधानसभा क्षेत्र में लोग अस्थायी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पानी और सड़कें अभी तक बहाल नहीं हो पाई है। अकेले सिराज विधानसभा क्षेत्र में 1000 करोड़ का नुकसान हुआ है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कुछ मदद नहीं मिली है। उल्टे संस्थानों को आपदा के बहाने शिफ्ट किया जा रहा है। यह आरोप नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी जिला के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर शिमला लौटने के बाद लगाए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार की तरफ से राहत व पुनर्वास कार्य उस रफ्तार से नहीं हो रहे हैं जिस तरह से होने चाहिए थे। 20 दिन बाद भी कई गांव में बिजली नहीं है, पानी की स्कीमें और सड़क बहाल नहीं हो पाई है। सेब की फसल तैयार है लेकिन सड़कें बंद है और पैदल चलने के रास्ते खत्म हो गए हैं। सरकार के मंत्री की तरफ से दुर्भाग्यपूर्ण बयान आ रहे हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि सिराज विधानसभा क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और 500 मकान पूरी तरह से तबाह हुए हैं, जबकि 700 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। पूरे के पूरे गांवों का नामोनिशान मिट गया है। 1000 पशुधन खत्म हुआ है। 100 पुल पैदल रास्तों के और 18 वाहन के पुल बह गए हैं। जल शक्ति विभाग की 260 में से 240 पानी की स्कीमें बाधित हुई है। 42 पंचायत के 30,000 लोगों प्रभावित हुए हैं। सिराज का शरण गांव पूरी तरह खत्म हो गया है। बगस्याड़, सुराह गांव तक जाना ही मुश्किल हो गया है। थुनाग में 200 दुकानें खत्म हुई हैं। सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं वह बेहद कम है। अभी तक आपदा प्रभावितों के लिए विशेष पैकेज की अधिसूचना जारी नहीं हुई है, उसमें भी मुख्यमंत्री सोच रहे हैं कि देना है या नहीं देना है। ये वक्त राजनीति का नहीं है। सरकार भूमि का चयन कर आपदा प्रभावितों को कम्युनिटी सेंटर स्थापित करने का कार्य करे। केंद्र की टीम बरसात का मौसम खत्म होने से पहले ही नुकसान का जायजा लेने पहुंची थी और नुकसान को उन्होंने भी माना है। हिमाचल सरकार प्रोजेक्ट विशेष पैकेज की केंद्र सरकार से मांगे करे ताकि केंद्र से मदद मिले। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। इस बात को लेकर के आनंद की अनुभूति हो रही है कि 42 लोग एक रात को जिंदगी जिनकी चले गई, इस पर इसके आनंद की अनुभूति हो रही है। ये प्रश्न है जिन प्रश्नों का उत्तर सरकार को देना होगा। और मैं तो इस बात को कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी को कम से कम ऐसे मंत्रियों के ऊपर थोड़ा तो पूछना चाहिए कि आप बोल क्या रहे हैं। और मुझे ऊपर से इस बात को लेकर के भी दुख है, त्रासदी का दौर और पीडब्ल्यू का एक्शन जो है 4 दिन पहले बदल दिया गया कुछ नेताओं के कहने पर, और बदलने के बाद वो स्विच ऑफ करके जेसीबी हमने वहां पर खड़ी की है, उन जेसीबी में तेल डालने के लिए इंडेंट कटना था वो नहीं हो पा रहा है। कल मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की है, कोई सीनियर अधिकारी स्टेशन होना चाहिए था इस त्रासदी के दौरान पर मेरे सिराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत, लेकिन नहीं हुआ। और ये इस पीड़ा को मैं जाहिर नहीं कर सकता जितना हल्के में प्रदेश सरकार ने लिया। सचमुच में बहुत पीड़ा का विषय है। संवेदना नाम की कोई चीज नहीं। मैं आपको बताऊं कि मनाली का हमारा कुल्लू से पंडोह से मनाली का हमारा सड़क डैमेज हो गई। हमने डिप्टी कमिश्नर को 2 दिन तक वो गाड़ी में सोया, कटौला से होकर के हमने उसको बाईपास जो ट्रैफिक में जो रास्ते में लोग गाड़ियों में फंसे थे, जो टूरिस्ट, जब तक थ्रू नहीं किया तब तक डिप्टी कमिश्नर जो है वहीं साइट पे रहा। इन सारी चीजों का मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं। कौन सा अधिकारी था वहां सिराज विधानसभा क्षेत्र में, पटवारी के हवाले छोड़ दिया। हम फील्ड में जब जा रहे थे, पैदल चल रहे थे, 12 किलोमीटर 18 किलोमीटर का सफर रोज का करता था मैं पैदल, पहाड़ चढ़ता था उतरता था, और उसके बावजूद भी हम पूछते थे कोई आया, कोई नहीं आया। इस पीड़ा का मैं आज जिक्र करूं तो बहुत सचमुच में वो बहुत सारी बातें निकलेंगी, लेकिन मुख्यमंत्री जी आए और मुख्यमंत्री जी 1 करोड़ रुपया पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को अब दे करके गए हैं। नुकसान 500 करोड़ का है। आप कितना हल्के में ले हैं सारी चीज़ों को, आप कल्पना कर सकते हैं। मुझे जेसीबी प्राइवेट हायर करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी, लोगों से अपील करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। कुछ लोग यहाँ से इतनी जेसीबी लगा दी, इतनी वो जेसीबी गिन रहे हैं। डैमेज क्या हुआ है
और उसको रिस्टोर करने के लिए आप क्या काम कर रहे हैं उस पर बोलना चाहिए। इतनी जेसीबी लगाई, हम नहीं गिनते थे जेसीबी जब इस तरह की त्रासदी आती थी, कितनी सड़कें रिस्टोर हुई हम इसको गिनते थे, कितने लोगों को कितने गांव को मतलब कितनी सड़कों को हमने रिस्टोर कर दिया, कितनी वाटर सप्लाई स्कीम को हमने रिस्टोर कर दिया, इस पर हम बात करते थे। तो मुझे लगता है कि ना बोले तो अच्छा है। मैं इस बात को अभी तक असेस नहीं कर पा रहा हूँ। आमतौर पर बरसात के कारण नुकसान, बारिश के कारण नुकसान होता रहा है। कुछ जगह सड़कें टूट जाती थी, कुछ जगह घर को नुकसान होता था, लेकिन ये अब की बार की ये त्रासदी कुछ अलग तरह की है। इसको सही मायने में इसको स्टडी करने की आवश्यकता है। आप कल्पना करिए कि क्लाउड बर्स्ट 12,000 की फीट पर हाइट पर होता है। इरोजन वहाँ से शुरू होता है जहाँ ना सड़क है, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर बिल्डअप किया गया है, लेकिन पूरा का पूरा पहाड़ आ गया। नाले में बरसात में पानी आता था, ये समझ में आता है, लेकिन पूरी जो धारें हैं, जिसको धारे बोलते हैं वहाँ अपनी पहाड़ी भाषा में, जो पहाड़, वो पूरे पहाड़ जो है जहाँ नाला भी नहीं है, वो सारे के सारे जो है स्लाइड करके इरोजन के साथ जो है वो नीचे बह करके चले गए। तो ये सचमुच में बहुत बड़ी चिंता का विषय है, इसलिए इसको स्टडी करना। क्लाइमेट चेंज एक इम्पैक्ट डेफिनेटली उसका होगा ही होगा, लेकिन और क्या चीज़ें हैं जिसको स्टडी करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि इस पर जाने की ज़रूरत है। लैंड में एक्वायर करना पड़ेगा, उसके लिए केंद्र से बात करनी पड़ेगी। तो आपने भी आग्रह किया है कि केंद्र से बात करें ताकि रिस्टोरेशन के लिए वहाँ पर कम्युनिटी को बनाया जा सके। देखिए, इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री जी त्रासदी के वक्त मैंने उचित नहीं समझा बोलना। उस त्रासदी के दौरान उनको पॉलिटिकल माइलेज लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। पहली बात उनने कही कि सराज में नुकसान हुआ है, जयराम को जाना चाहिए, 10 दिन के लिए वहाँ पर बैठना चाहिए। और आपके ही माध्यम से मुख्यमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूँ, मैं 10 दिन नहीं 20 दिन बैठा हुआ, 20 दिन लोगों के बीच में रहा, 20 दिन के बाद आया हूँ। मेरा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी और मेरा भावनात्मक रिश्ता है भाई, मेरे पूरे प्रदेश के साथ भी है। लेकिन जिन लोगों के साथ जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा गुजारा, जिन लोगों ने अपने घर बनाने के लिए सारी जिंदगी लगा दी और आज वो घर नहीं है, उनको उस बात की पीड़ा है, स्वाभाविक वो सदमे में है। और जयराम ठाकुर ने सराज विधानसभा क्षेत्र को बनाने के लिए जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा लगाया। आज जो हमने बनाया था वो वहाँ पर जो है वो इस तबाही के दौर में जो है बर्बाद हुआ है, इस त्रासदी में। तो स्वाभाविक रूप से मेरी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ, जिसको मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों का जिक्र नहीं करना चाहिए था। रेवेन्यू मिनिस्टर एक बहुत रिस्पॉन्सिबल आदमी होना चाहिए, जिम्मेवारी के साथ बात कहनी चाहिए। इस त्रासदी में नुकसान हुआ है।